अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स एमसीक्यूज की सीरीज में चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं और उसका नाम है कम्युनिकेशन। और ये तमाम एमसीक्यूज आपके पास ई कैट, एमडी कैट और आपके थ्योरी एग्जाम के लिए इंशाल्लाह इनफ होंगे। अच्छा देखिएगा, कम्युनिकेशन हमारे पास जो है ये डिफरेंट एक पिक्चर में मैंने आपको डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन बताई हैं। ठीक है, जिसमें सोशल मीडिया, ईमेल वगैरह, मोबाइल वीडियो कॉल्स, वेब ब्राउजिंग, चैट, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो और चाहे किसी मैसेंजर वगैरह के थ्रू हो, फोन कॉल्स, सर्वेयर आपके पास सर्वे फॉर्म के साथ हो या आईवीआर के थ्रू हो। ठीक है, ये तमाम सोर्सेज है हमारे पास किसकी बेटा? कम्युनिकेशन की। तो इसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं आपकी बुक के। तो देखिएगा जरा गौर से। इन रेडियो हम पहला एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। इन रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ द। ठीक है, टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्ट वगैरह में इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है वो किस फॉर्म में होता है? तो याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है वो एनालॉग की फॉर्म में होता है। ठीक है, एनालॉग की फॉर्म में होता है। और देन जो है हमारे पास कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ जो है कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है। ठीक है, मैं आपको इस डायग्राम में बता दूं। ट्रांसमीटर है आपके पास, आप देखें। ठीक है, ट्रांसमीटर मौजूद है, सिग्नल ट्रांसमिटेड मौजूद है, कम्युनिकेशन चैनल मौजूद है, सिग्नल रिसीवर मौजूद है, जहाँ रिसीव होता है सिग्नल, फिर रिसीवर आपके पास आ जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस के तहत जो है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल जो है वो हो रही होती है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिससे हम ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कर रहे होते हैं। बहरहाल रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो किस फॉर्म में जाती है? एनालॉग की फॉर्म में जाती है या डिजिटल की फॉर्म में जाती है? बोथ एनालॉग डिजिटल या नाइदर एनालॉग नाइदर डिजिटल, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो किसी एक फॉर्म में जाती है। ठीक है, एनालॉग की फॉर्म में जाती है। ठीक है, एनालॉग फॉर्म से मुराद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है, मेरी पिक्चर भी आपको नजर आ रही है, तो दिस इज एनालॉग सिग्नल। ठीक है, आवाज़ रेडियो से आती है, पिक्चर और आवाज़ दोनों टेलीविजन से आ रही होती है, दिस इज एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो रेडियो टेलीविजन का है। लेकिन उससे पहले जो सिग्नल जनाब ट्रांसमिट हो रहा होता है वो डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा होता है। लेकिन रेडियो टेलीविजन में जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जो आप सुनाई और दिखाई दे रही होती है, वो आपके पास एनालॉग की फॉर्म में होती है। उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कम्युनिकेशन चैनल कंसिस्ट करता है ट्रांसमिशन को। यस, मैंने अभी भी बताया, ट्रांसमिशन को भी करता है। और वो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है? ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होती है। और जनाब फ्री स्पेस ओनली, तो ये भी एक्सेस कर रही होती है, फ्री स्पेस भी एक्सेस कर रही होती है डिफरेंट लेयर्स के दरमियान। और बाकी जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है बेटा? ऑल ऑफ देम। तो तीनों जब ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो कम्युनिकेशन चैनल के मुतालिक था। तो उसके बाद जो है हम थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं। वोल्टेज सिग्नल जनरेटेड बाय अ माइक्रोफोन इज। वोल्टेज सिग्नल जो जनरेट होता है माइक्रोफोन के जरिए। अब माइक्रोफोन मेरे पास ये आपके पास जिससे मैं माइक से के थ्रू जो है अपनी आवाज भेज रहा हूँ, तो दिस इज, ये जो दिस इज भी कह रहा हूँ और आवाज भी जो कह रहा हूँ मैं, और जो साउंड मेरी प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज एनालॉग इन नेचर सिग्नल। ठीक है, तो डिजिटल नहीं है। डिजिटल होता तो फिर आपके पास जो लैंग्वेज चल रही होती है 101010, ये आपके पास लैंग्वेज चल रही होती है। ठीक है, ये आपके पास जो है स्क्वायर वेव जो है ये आपके पास डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है बेटा, तो हाइब्रिड इन नेचर से मुराद डिजिटल एनालॉग दोनों होगा। ये कंसिस्ट ऑफ द बिट एंड बाइट्स, ये कंसिस्ट करता है बिट एंड बाइट्स पर। तो बिट एंड बाइट्स जो है वो आपके पास डिजिटल सिग्नल के मेमोरी डिवाइसेस होती है, मेमोरी पोर्शंस होते हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे चलते हैं। फोर्थ है आपके पास, एज कम्पेयर टू द साउंड वेव फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज। साउंड वेव के मुकाबले में रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, हायर होती है, इक्वल होती है, लोअर होती है, मे बी हायर और मे बी लोअर। तो आंसर तो हायर है, लेकिन कैसे है उसको जरा समझते हैं। ठीक है, हायर समझने के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास ये ईएम स्पेक्ट्रम मौजूद है यहाँ पर एक कंप्लीट।
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हम जनाब वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं। अगर आप इधर देखें तो बहुत बड़ी वेव आपको नजर आ रही है जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, जिनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये वेवलेंथ जो है आपके पास किसकी है, ये वेवलेंथ जो है रडार की, टीवी की, एफएम की और एएम की है। तो ये आपके पास जो है यूजुअली एग्जिस्ट करती है किसमें बेटा, रेडियो वेव के सिग्नल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है बेटा, रेडियो वेव के सिग्नल में एग्जिस्ट करती है। तो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत क्या होती है, हायर होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एस एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आपके पास मॉड्यूलेटिंग वेव है जिसने मॉड्यूलेट होना है। ठीक है, ये कैरियर वेव है जिसे आप सिग्नल भी कह सकते हैं, ये सिग्नल है आपके पास, ये कैरियर वेव है। ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे पर ओवरलैप होंगी। ओवरलैप होने के नतीजे में हमें देखें वेरीड एम्पलीट्यूड मिल रहा है। वेरीड क्या मिल रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ये डिफरेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है हमें। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें हर पोर्शन को देखें तो हमें सेम वेवलेंथ जनाब सेम फ्रिक्वेंसी जो है वो मिल रही है। ठीक है बेटा, सेम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या हो रही है, हमें मिल रही है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है वो डिफरेंट है। तो याद रखें जिस टाइप की मॉड्यूलेशन होती है उसी में वेरिएशन आती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगी और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो सिग्नल आपके पास मौजूद है ऑडियो, और ये कैरियर वेव मौजूद है आपके पास। ठीक है बेटा, दोनों जब ओवरलैप करेंगी तो आपको क्या मिलेगी, मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी। मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी लेकिन एम्पलीट्यूड सबका क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। ठीक है बेटा, ताकि आप इधर उधर से जो एमसीक्यूज आए उनको भी कवर कर सकें। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द signal that can be transmitted in case of the twisted pair of wires। ठीक है बेटा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ रहा है तो ये थोड़ा सा आपने याद करना है, मेमोराइज करना है, मेमोराइजेशन है ये आपके पास। तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है हमारे पास 100 हर्ट्ज टू कितनी होती है बेटा, 5 मेगा हर्ट्ज होती है। 100 हर्ट्ज टू कितनी होती है, 5 मेगा हर्ट्ज होती है यूजुअली ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर। ठीक है बेटा, ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर। तो ऑप्शन ए था 10 मेगाहर्ट्ज टू 15 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, 5 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज, ये भी बहुत ज्यादा है। 100 हर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज, और ये थोड़ी सी कम है। 10 हर्ट्ज टू 100, ये बहुत ही कम है। तो वीक सिग्नल के लिए जो है ट्विस्टेड पेयर केबल को हम यूज कर रहे होते हैं, या लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए। ठीक है बेटा, तो अच्छा इस ट्विस्टेड पेयर केबल की जरा फॉर्मेशन देख लें ताकि आपको याद रहे, इससे मुतालिक अदर एमसीक्यूज आए तो आप वो भी देख सकें। ये सबसे अपर लेयर जो है ट्विस्टेड पेयर केबल की, जिसे हम क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जैकेट कहते हैं। और उसके अंदर जो सेकंड लेयर होती है उसे हम फॉइल शील्ड कहते हैं, और यूजुअली फॉइल शील्ड कहलाती है। देन उसके अंदर जो है ट्विस्टेड पेयर केबल जनाब मौजूद होती है, लेकिन वो फर्दर फॉइल शील्ड के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, रबर फॉइल शील्ड यूजुअली होती है। ठीक है बेटा, और फिर देन उसके अंदर जो है हमारे पास ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसे ट्विस्टेड पेयर्स भी कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर्स भी कहते हैं। ये ट्विस्टेड फॉर्म में, पेयर्स की फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करती है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। आगे चलते हैं ताकि आपका नॉलेज एनहांस रहे। आगे देखें, द मेंटेनेंस ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट पोजीशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो यूजुअली ये आपके पास जो है जनरल नॉलेज है। जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल पोजीशन के लिए जो मेंटेनेंस की जाती है वो क्या करती है, स्टेशन कीपिंग करती है। ठीक है बेटा, मेंटेनेंस कीपिंग या स्टेशन कीपिंग या स्टेशन मेंटेनेंस या जनाब एटीट्यूड कंट्रोल, ये तो बिल्कुल ही ऑड एंड ऑड आपके पास ऑप्शन हो गया। ठीक है, मेंटेनेंस कीपिंग होती है, बहुत क्लोज ऑप्शन है। स्टेशन कीपिंग होती है या स्टेशन मेंटेनेंस होती है, तो ये तकरीबन क्लोज ऑप्शन है, तो याद रखिएगा, नॉलेज है ये भी। स्टेशन कीपिंग होती है। सैटेलाइट क्या करता है बेटा, किसी भी प्लेनेट के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता रहता है, और उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको गैदर करके फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो उसे ट्रांसमिट कर रहा होता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ सैटेलाइट जो है ऑर्बिटल पोजीशन के लिए वो कहलाती है स्टेशन कीपिंग, कि वो अपने स्टेशन पर एग्जिस्ट करता रहे।
ठीक है बेटा, चले आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द सैंपल एनालॉग वोल्टेज वैल्यूज टू डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा मैं आपको, उम्मीद है आपको पता होगा। ठीक है, लेट सपोज ये मैंने एक जो है, सपोज करें कि ये मैं एक डायग्राम जो है क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो सही ड्रॉ नहीं हुई मुझसे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेट सपोज लेट सपोज ये अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है, अगर मैं बॉल को यहाँ से ड्रॉप करूंगा तो ये बॉल जो है वो क्या करेगी, कंटिन्यूअस फ्लो कर जाएगी। क्या करेगी बेटा, कंटिन्यूअस फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस फ्लो कहलाता है। अगर यही मैं आपके पास क्या बना देता, जनाब स्टेयर केस बना देता, ये स्टेयर केस बना देता मैं, यानी स्टेप्स ऑफ द स्टेयर्स बना देता, तो क्या होता, यही बॉल जो है पंपिंग करते हुए क्या होती, डिसकंटिन्यूअस मैनर में आती। इस डिसकंटिन्यूअस मैनर को हम कहते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, तो जनाब डिस्क्रीट वोल्टेज से मुराद, डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल से मुराद आपके पास जो है डिफरेंट वोल्टेजेस हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चन को अगर आप देखें, द प्रोसेस ऑफ मैपिंग, ये जो मैपिंग का प्रोसेस है, सैंपल्ड एनालॉग वोल्टेज वैल्यूज टू डिस्क्रीट वोल्टेज, जो सैंपल्ड एनालॉग वोल्टेज वैल्यूज जो है, जो कन्वर्ट होती है किसमें, डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल पर, वो हमेशा क्या होती है बेटा, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, क्वांटाइजिंग इधर आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, सैम्पलिंग कहलाता है वो, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है आपके पास, नो। ठीक है, या क्वांटाइजिंग कहलाती है यस, या इनकोडिंग कहलाती है नो। तो आंसर क्या है आपके पास, क्वांटाइजिंग कहलाती है आप। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। ए एम यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग विकस। ए एम मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसको हम यूज करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। वजह क्या होती है, इट रिक्वायर्स लेस ट्रांसमिटिंग पावर कंपेयर्ड विद अदर सिस्टम। नहीं जी, it is more noise immune than other modulation system. No, no other modulation can provide necessary bandwidth, faithful transmission. This is also not. The fourth option, it is use avoids receiver complexity. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो सर्किट होता है वो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, और सिंप्लिसिटी के साथ जो है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एग्जिस्ट कर जाती है। देन अदर टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कह लें कि सर्किट्स। ठीक है, तो उन दूसरे सर्किट्स के मुकाबले में ये बहुत सिंपल सर्किट होता है। ठीक है, तो इट अवॉइड्स रिसीवर्स कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। नंबर लास्ट है आपके पास, डेटा इन द कॉम्पैक्ट डिस्क इज सॉर्टेड इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, डेटा जो है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी जैसे आप सीडी सीडी कहते हैं, और सीडी को चलाने के लिए आप सीडी रोम का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, कंप्यूटर्स में यूजुअली ये मौजूद है। पहले डीवीडी रोम या सीडी रोम हुआ करता था, जिस पर आमतौर पर जो है हम अपना डेटा वगैरह या फाइल्स वगैरह रन करते थे या मूवीज देखते थे। बहरहाल अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट आ गया है, अच्छी डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस आ गई हैं, तो हम डायरेक्ट यूएसबी टाइप, हार्ड डिस्क टाइप, एक्सटर्नल ड्राइव यूज करके हम जो है अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या रिट्रीव कर लेते हैं। बहरहाल डेटा कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोर होता है किस फॉर्म में, तो याद रखिएगा हमेशा डिजिटल की फॉर्म में होता है। और वो डिजिटल सिग्नल जो है फिर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होना होता है, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो। तो ऑप्शन आपके पास था एनालॉग, तो एनालॉग नहीं होता है, डिजिटल होता है, नॉइस नहीं होती, बोथ ए एंड बी, ये भी आपके पास नहीं है। जब बी ऑप्शन है तो बोथ ए एंड बी का सवाल नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपने एग्जाम के लिहाज से ये एमसीक्यूज अंडरस्टैंड किए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें।